हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो ऑन द टॉपिक सिलेबस ऑफ सीबीएसई जो कि कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, जिसमें मैं आपको वो सारे चैप्टर्स का मार्किंग स्कीम में बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कितने मार्क्स का आने वाला है, केमिस्ट्री से कितने मार्क्स का पूछने वाला है, बायोलॉजी से कितने मार्क्स का पूछने वाला है, और साथ ही में ईबीएस से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सीबीएसई का सिलेबस है ये 2022 और 23 के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और 2023 में वो एग्जाम देने वाले हैं। मतलब 2022 में उनका एडमिशन हुआ क्लास 10th में और 2023 में उनको एग्जाम देना है सीबीएसई बोर्ड का। उनके लिए ये सिलेबस रिलीज किया गया जिसे मैं अभी बताने वाला हूँ। चलो तो बात करते हैं। तो इसमें अगर मैं साइंस का कोड का बात करूं तो 9th और 10th के दोनों स्टूडेंट्स के लिए कोड सेम ही होता है, वो है 086। ये साइंस का कोड है, साइंस सब्जेक्ट का कोड। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बात करूं तो इसे मैंने 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। सब सब्जेक्ट्स में पहला सब्जेक्ट कौन है? पहला है जिसे बोल रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको टोटल पढ़ने हैं 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर्स पढ़ो और 25 मार्क्स से आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। दूसरा मैं बात करूं तो वो है कौन? बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको 25 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। उसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स, और उन्हीं 4 चैप्टर्स से आपको पूछे जाएंगे सवाल 25 मार्क्स पे। तीसरा जो होगा वो होगा फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे भाई 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया पूरा 10th का सिलेबस को। पहला जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में आपको पढ़ना है, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। ये एक्चुअली फिजिक्स का एक ब्रांच है, दोनों का दोनों अलग अलग। अब ऑप्टिक्स में आपको 12 मार्क्स से पूछेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स बोले जिसमें लाइट वाइट के बारे में पढ़ना है, लाइट फिर से ह्यूमन आई, ये सब रिफ्लेक्शन ये सारी चीजें पढ़ना है। उसमें आपको 12 मार्क्स से पूछे जाएंगे। उसमें 2 चैप्टर्स होंगे, दोनों से 12 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अगला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन करके। वैसे चैप्टर्स अगर आप सर्च करोगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से आपको मिलेगा। इसमें 13 मार्क्स से पूछा जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड अप करके टोटल फिजिक्स का मार्क्स में कैलकुलेट करूं तो 12 + 13 = 25 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अच्छा ये बताओ अब कितने मार्क्स का हो गया टोटल? 25 मार्क्स का केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया 25 मार्क्स का, और फिजिक्स में 2 पार्ट में मिलाकर हो गए 25 मार्क्स। 25 + 25 + 25 टोटल हो गए 75 मार्क्स। बचा सिर्फ 5 मार्क्स। ये जो 5 मार्क्स है ये तुम्हें पूछे जाने वाला है किसमें? ईवीएस चैप्टर, ईवीएस से रिलेटेड चैप्टर्स। वो ईवीएस से इन्वायरमेंटल, ईवीएस का मतलब है इन्वायरमेंटल साइंस। ये इन्वायरमेंटल साइंस आपको 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ओके, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, उससे 5 नंबर का सवाल पूछ दिया जाएगा। और फाइनली टोटल जोड़ू मैं अगर तो 75 + 5 कितने हो गए? 80 मार्क्स के आपको बोर्ड का एग्जाम होगा। वो बोर्ड का एग्जाम कैसे हो, कहाँ होगा? आपको किसी दूसरी जगह सेंटर भेजा जाएगा, जहां पर भी आपका एग्जाम का सेंटर पड़ेगा उसमें आपको 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर आप उसमें लिखोगे फटाफट। अब ये 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन वहां पर आएगा, अब 20 नंबर बच गया हमारा। वो 20 मार्क्स का क्या क्या होने वाला है? तो आप स्कूल में अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोगे, उसके अलावा प्रैक्टिकल जमा करोगे, साथ ही में इंटरनल आपका पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होगा। ये सब का मार्क्स कैलकुलेट करके ओवरऑल उन्हें स्कूल वालों को 20 मार्क्स आपको प्रोवाइड करने हैं। वो 20 मार्क्स ऐड अप हो जाएगी इस 80 मार्क्स के साथ, और जब आप बड़ा सा मार्कशीट लेने जाओगे 10th एग्जाम के बाद, अभी थोड़ा सा सोचना है अपने आप को, मैं 10th का मार्क्स लेने जा रहा हूं तो मुझे कितने मार्क्स से मिलेगा? मुझे मार्कशीट वो 100 मार्क्स से आपको मार्कशीट मिलेगा, जिसमें एक शो किया रहेगा जो आप फाइनली एग्जाम देने गए थे उसका 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स किस चीज का शो किया रहेगा? जो आप स्कूल में आपने करिकुलम किए उससे रिलेटेड। अब ये तो हो गया भाई साहब कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं, जो कि अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है मेरे वीडियो को देखकर अभी तक। अब ये सवाल आ रहा होगा कि सर जी मैं पढ़ूं तो कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसा भी है क्या कि कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया हो, या कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जिनमें पूरा का पूरा उस चैप्टर को ही हटा दिया गया? तो चलो ऐसे सारे सवालों का जवाब हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी का जब आप टेक्स्ट बुक खरीदोगे तो उसमें कितना आपको मिलने वाला है, उसमें से कितना आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कम पढ़ना है तो उसमें बचा हुआ पेज अपन निकाल के फाड़ के फेंक दिए, क्योंकि ये तो यार टेंशन थोड़ा कम होगा, बुक का साइज थोड़ा कम होगा।
चलो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर है जिनका फाड़ कर आप फेंक देना पसंद करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री का, जिसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 चैप्टर्स। जब बुक ओपन करोगे तो टोटल 5 चैप्टर्स मिलेंगे। कौन कौन? 4 चैप्टर्स होंगे। 25 मार्क्स का सवाल तुमसे पूछा जाने वाला केमिस्ट्री में। वो इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको सबसे पहला चैप्टर मिलेगा। दूसरा चैप्टर मिलेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तीसरा मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा मिलेगा कार्बोनेटिक कंपाउंड्स। और पांचवा मिलेगा हमारा पीरियोडिक टेबल। ऐसे 5 चैप्टर्स आपको मिलेंगे जब आप बुक ओपन करोगे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक तब। अब ये 5 चैप्टर्स में से आपको जो पहला चैप्टर है जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, उसमें से कोरोजन और रेंसिडिटी नाम का एक टॉपिक जब आप उल्टोगे तो उसमें मिलेगा। तो उस पेज को क्लियर करना, फाड़ के फेंक देना, क्योंकि वो टॉपिक तुमसे नहीं पूछा जाने वाला। दूसरा हमारा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ जाना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी 100% पूछा जाने वाला है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगला हमारा कार्बोनेटिक कंपाउंड, जिसमें भी पूरा पूछे जाने वाला है, इसमें कुछ भी फाड़ कर फेंकना नहीं है भाई साहब, वरना आपका मार्क्स भी फट के फेंका जाएगा। और अगला है हमारा पीरियोडिक टेबल, वो पूरा चैप्टर ही उखाड़ के फेंक दो, वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पर पीरियोडिक टेबल क्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें फिर से हमें 11th में हम लोगों को वहाँ के टीचर्स जो है वो पढ़ा देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लोग पढ़ा देते हैं। इसलिए इन लोग सीबीएसई वालों ने शायद प्लान ऐसा किया होगा कि अगर हम इन्हें 11th में पढ़ा ही रहे हैं तो क्यों ना हम यहाँ से चैप्टर्स का बर्डन थोड़ा कम कर दें, ताकि बच्चे इफिशिएंटली पढ़कर और अच्छा से प्रिपरेशन कर सके। चैप्टर्स कम होंगे तो अच्छे से पढ़ोगे ना मेरे भाई, इसलिए तुम्हारे लिए ये पीरियोडिक टेबल का एक 10% का डिस्काउंट मिला है कि ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया भाई साहब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें भी जब आप बुक ओपन करोगे तो 4 चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन इन 4 चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिसको रिमूव कर दिया गया है। जैसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा लाइफ प्रोसेस के नाम से, बायोलॉजी का चैप्टर। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ जाओ, बहुत लंबा चैप्टर है, बुखार आ जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। सारे जो आपने पहले से पढ़ रखा है वही सारे टॉपिक्स मिलते हैं, इसलिए इसने इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, ताकि बच्चे का अच्छे से रिवीजन हो जाए। ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है। अगला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बिल्कुल नया होता है 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें भी कुछ भी चीज आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ जाना, 100% इसमें कवर अप करना है। अगला है हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसमें भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें भी 100% आपको कवर अप कर जाना है, कुछ भी फाड़ कर फेंकना नहीं है बुक में से। अगला है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन नाम से चैप्टर मिलेगा, लेकिन जब आप उस चैप्टर को ओपन करोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगा। पहला टॉपिक्स जो होगा वो हेरिडिटी से रिलेटेड होगा, और दूसरे जो टॉपिक्स होंगे वो इवोल्यूशन से रिलेटेड होंगे। जब तक हेरिडिटी का टॉपिक चल रहा है तो आप पूरी पढ़ जाओ, पूरे हेरिडिटी से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स को पढ़ते जाओ, लेकिन इवोल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हो तो वहां के बाद सारी चीजें छोड़ देना है। तो ये थे 4 चैप्टर्स, जिसमें से लास्ट जो हमारा चैप्टर है, 4 चैप्टर तो नहीं बोलेंगे मेरे भाई, इसमें बोलेंगे अपन 3.5, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हेरिडिटी तक ही पूछ रहा है, इवोल्यूशन से रिलेटेड, चाहे इवोल्यूशन हो, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन हो, ये सारे टॉपिक्स उसने हटा दिए। अब आते हैं हम लोग ईवीएस के चैप्टर तरफ। ईवीएस में 2 चैप्टर जनरली 10th के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया गया है कि इसमें से एक चैप्टर आपका गायब कर दिया गया है, वो नहीं पढ़ना है। आवर इन्वायरमेंट नाम से एक चैप्टर मिलेगा जिसे आपको पूरा पढ़ना है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स मिलेगा, उसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वो आपको डिस्काउंट प्राइस में दे दिया गया। अब देखते हैं अगला फिजिक्स। फिजिक्स में आपको 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसमें 5 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं, इसमें भी डिस्काउंट मिला है। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो फिजिक्स है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला ऑप्टिक्स पार्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट। तो पहला जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट होगा उससे कितने मार्क्स से पूछे जाने वाला है, ये 12 मार्क्स का, जिसमें कि आपको सिर्फ एक टॉपिक का डिस्काउंट दिया गया है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं। इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर पूरा पढ़ जाओ, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। ह्यूमन एंड आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जब आप ओपन करोगे बुक को, उसमें सारे चैप्टर टॉपिक्स को पढ़ते जाओ, सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक एक मिलेगा, जिसका नाम क्या है, कलर ऑफ सन से रिलेटेड, कि कलर सन जो है कब कब अपना चेंज करता है। जब हमारा सुबह होता है तो उस वक्त कलर उसका कैसा होता है, क्यों होता है, ये सारे रीजंस पढ़ने हैं। जब वो डूबता है यानी कि सन राइज और सन सेट के टाइम उसका कलर क्या होता है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स उसमें पढ़ने थे, लेकिन इसने क्या किया, उसे हटा दिया। डिस्काउंट नहीं देते यार, इसे भी रहने नहीं देते, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसे हटाया गया है। अब अगला कौन सा टॉपिक है हमारा,
अगला जो है हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें 13 मार्क्स से पूछे जाने वाला है। 12 मार्क्स में तो सिर्फ एक टॉपिक उसने रिमूव किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काफी डिस्काउंट दे दिया इसने। देखो क्या क्या चीजें नहीं पढ़ना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम से 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरा चैप्टर पढ़ जाना है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। दूसरा मैग्नेटिज्म में जो चैप्टर का नाम अगर आप बुक ओपन करोगे तो उसमें आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लगभग समझे तो 2 ही पार्ट में है। पहला पार्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड ही पढ़ने हैं और दूसरा उसका एप्लीकेशन पार्ट है। साथ ही में इंड्यूस जब करंट होता है किसी मैग्नेटिज्म की वजह से, वो सब चीजें से रिलेटेड पढ़ने हैं। तो वो दूसरा वाला जो पार्ट है उसे हटा देना है। जब भी इंडक्शन से रिलेटेड आए वो उसको पूरा का पूरा पार्ट हटा देना, सेकंड वाले पार्ट को। फर्स्ट वाला पार्ट पूरा पढ़ जाना। क्या क्या हटाना है इसमें से नहीं पढ़ना है। मोटर और जनरेटर कैसे बनता है, कैसे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ना ही मोटर और ना ही जनरेटर के बारे में। दूसरा है EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपको EMI और साथ ही में AC से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको हटा देना, उसको नहीं पढ़ना। और लास्ट में हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है वो भी हटा देना है और लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। ओके, अब बाकी मैक्सवेल वगैरह का जितना भी रूल है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो फर्स्ट पार्ट में आता है ना। तो फ्लेमिंग्स वगैरह का हमारा हो गया, कॉर्पस्क्यू रूल वगैरह हो गया, वो सब पढ़ना है, वो सब पार्ट आपको रिमूव नहीं करने हैं। अगला हमारा सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर आता है, 5th चैप्टर, जो कि पहले लोग पढ़ते थे, अब वो पूरी तरह से हटा दिया गया फिजिक्स से। वो है कौन? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये 0% हिसाब से पूछे जाएंगे। ये था मेरे दोस्त सारा का सारा सिलेबस का समरी, जिसे आप देखकर अपने एग्जाम्स की प्लानिंग करो और बिंदास आप अपने साल भर के जर्नी को एंजॉय करो। मिलेंगे अगली वीडियो में मैथ्स के सिलेबस के साथ। बाय।